आवाजों से ही पक्षियों की पहचान हो गई, वो भी बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। सोचिए, टेक्नोलॉजी और शिल्पता जब एक साथ आते हैं तो प्रकृति को समझना कितना आसान और गहरा हो जाता है। रोइंग एक समय था जब यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के सामने वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली, ग्रीन ग्रोइंग इनिशिएटिव शुरू हुआ और फिर रिसाइकल वेस्ट से एक पूरा नहीं, ये स्वच्छ भारत की आवाज है। साथियों, स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब आज की मन की बात में मैंने प्रमुखता से देखा है कि उन्होंने वोकल फॉर लोकल, इंडिया की प्रोडक्ट इंडिया के लोगों के लिए, यहाँ की लोकल सामग्री का खरीदी और बिक्री के लिए प्रोत्साहन करना। आज की मन की कार्यक्रम में मैंने ये बात को बड़ी गौर से सुनी। साथियों, हर साल होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण ने इस भावना को और बढ़ाया है। इस साल देश के 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे इससे जुड़े 15 करोड़ से अधिक लोगों ने तकियापारा में अल्पसंख्यक क्षेत्र में समाज के लोगों ने भी मन की बात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मन की बात को क्या होता है कि लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ समाज में भी आज हम लोग ने मन की बात को रख लिया है। मन की बात सुना जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई है जिसको आदमी अगर सुने तो जानकारी प्राप्त हो। जिस तरह से खेल कूद के बारे में बताया गया कि इससे पहले विदेशों में हुआ करता था, तो हो सकता है कि वो हमारे इंडिया में भी हो। जिस तरह की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 124वें एपिसोड के प्रसारण में दुर्ग शहर के वार्ड नंबर 8 तकियापारा के प्रभारी रजा खोखर एवं वार्ड के पार्षद खालिद रिजवी शेरू के साथ लोगों ने सुनी मन की बात। एक साथ आते हैं तो प्रकृति को समझना कितना आसान और गहरा हो जाता है। हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपनी जैव विविधता को पहचान सकें और अगली पीढ़ी को भी इससे जोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब यहाँ का माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे, लोग डर के साए में जीते थे, रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती, जमीनें खाली पड़ी और नौजवान पलायन कर रहे। लेकिन फिर बदलाव की एक बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास का असर भी हुआ। जो पहले बंदूक थामे हुए थे, अब मछली पकड़ने वाला जाल थाम चुके हैं। क्या नहीं, ये स्वच्छ भारत की आवाज है। साथियों, स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। उत्तराखंड में कितने रोइंग है। एक समय था जब यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के सामने वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली, ग्रीन ग्रोइंग इनिशिएटिव शुरू हुआ और लगातार आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 124वां एपिसोड मन की बात का आज कार्यक्रम रखे
इनके जितने भी मन के कार्यक्रम हुए, एक नया संदेश, एक नई सोच, एक नई विचारधारा देशवासियों के लिए रही है। आज की मन की बात में मैंने प्रमुखता से देखा है कि उन्होंने वोकल फॉर लोकल, इंडिया की प्रोडक्ट, इंडिया के लोगों के लिए, यहाँ की लोकल सामग्री का खरीदी और बिक्री के लिए प्रोत्साहन करना, ये अपने आप में बहुत अनूठी पहल है, जिससे यकीनन देशवासियों के इसका लाभ मिलेगा। छोटे फुटकर व्यापारियों को, छोटे लघु उद्योग वालों को इसका इसमें अवश्य लाभ मिलेगा। आज के मन के कार्यक्रम में मैंने ये बात को बड़ी गौर से सुना। आज वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में अल्पसंख्यक क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मन की बात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मन की बात को क्या होता है कि लोगों को जानकारी ही नहीं होती है कि मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मुस्लिम समाज में भी आज हम लोग ने मन की बात को रखा गया है। और वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में मन की बात को सुनने के लिए कार्यक्रम 124 आज था, जिसके चलते आज यहाँ पे हमने मन की बात सुना, जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई है जिसको आदमी अगर सुने तो जानकारी प्राप्त हो। जिस तरह से खेल कूद के बारे में भी बताया गया कि इससे पहले विदेशों में हुआ करता था, तो हो सकता है कि वो हमारे इंडिया में भी हो, जिस तरह से मोदी जी ने हमको बताया है। और खेल कूद की भावना से और उनको दिखा के हम अपने विदेश के लोगों को भी यहाँ की जो परंपरा है उसके बारे में, और ये मन की बात जो है बहुत अच्छा है। और इसको हर महीने जब भी आता है ये, इसको सुनना चाहिए और उसमें 10 मिनट अपना कीमती टाइम निकाल के इसको समझना चाहिए। हक की आवाज़।